गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल मीन्स आपको कुछ ट्रांजेक्शन गिवन होंगी और उन ट्रांजेक्शन के बेस पर हम कैसे जर्नल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ जर्नल का। जर्नल जब हम बनाएंगे तो टोटल 5 कॉलम रहेंगे, 5 कॉलम। ठीक है, पहला कॉलम होगा हमारा डेट का, फिर पर्टिकुलर्स ज्यादा स्पेसिस में रखना है, देन लेजर फॉलियो, डेबिट एंड देन क्रेडिट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट में हमें अमाउंट लिखना है, तो इसलिए दोनों कॉलम की विड्थ जो है वो सेम होनी चाहिए और इतना हो कि हमारी 5 या 6 डिजिट तक कम से कम आ जाए, 6-7 डिजिट तक। ठीक है, और लेजर फॉलियो पेज नंबर है तो इसमें हम स्पेस थोड़ा कम रखेंगे। लेजर फॉलियो क्या है? पेज नंबर ऑफ द लेजर, किस पेज पर वो अकाउंट आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड में यहाँ पर ट्रांजेक्शंस लिखी हुई हैं, वन बाय वन हम ट्रांजेक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा और वो जर्नल में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें 1 अप्रैल 2019 में क्या कह रहा है कि रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10 लाख। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड हैं। ठीक है, अब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बिजनेस के पास क्या आएगा? कैश आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट। तो जब ऑनर ने बिजनेस में कैश लेके आया तो बिजनेस में कैश आया है। ठीक है, तो कैश हमारा 10 लाख रुपए का बिजनेस में आया है। ठीक है, और ऑनर के लिए क्या अकाउंट होगा? कैपिटल अकाउंट। मींस जब ऑनर बिजनेस में कैश लेके आता है, पैसे लेके आता है, तो उसे उसकी कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट्स रमेश। तो यहाँ पर 2 अकाउंट अफेक्टेड हैं, कैश और कैपिटल। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल है। बिजनेस में क्या है? कम्स इन है, तो क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश डेबिट होगा। डेट लिख देंगे पहले 2019 अप्रैल 1। अब जो अकाउंट डेबिट करेगा उसको सबसे पहले लिखना है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कैश जो है वो डेबिट होगा। तो आप इस लाइन की सटा के लिखना है कैश अकाउंट। ठीक है, और बिल्कुल यहां पर डेबिट लिखना है और अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में लिख दो 10 लाख, बिल्कुल सामने लाइक दिस। ठीक है, अब दूसरा अकाउंट है कैपिटल। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल ना, बिल्कुल सही, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल है, अब ऑनर उस कैपिटल का गिवर है, कैश का गिवर है, रिसीवर है? आपको कैसे गिवर है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जब ऑनर गिवर है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो 2 थोड़ा सा स्पेस देंगे आप 2 और फिर देंगे 2 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2 कैपिटल अकाउंट और उसके सामने क्रेडिट हुई तो 10 लाख। ठीक है, तो पर्टिकुलर में हम वो अकाउंट लिखते हैं जो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, डेबिट वाले को बिल्कुल इस लाइन से सटा के लिखना है और फिर क्रेडिट वाले को थोड़ा सा स्पेस देकर लिखना है। ठीक है, 2 से स्टार्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम लिखते हैं नरेशन। नरेशन क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन। क्योंकि जब आप बिजनेस में बुक्स बनाएंगे तब वहां ऐसे होना लिखेंगे ट्रांजेक्शन कौन कौन सी है, तो नरेशन से पता लगेगा ना कि भाई ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ। तो ये ट्रांजेक्शन क्या वो लिख देंगे नरेशन में, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन, इट इज कॉल्ड नरेशन। तो नरेशन को हम बीइंग या फॉर से स्टार्ट करते हैं और आज के टाइम में इसको हटा दिया, बीइंग फॉर कोई भी नहीं, पर 11th है, बेसिक है, बच्चों को बताना जरूरी है। तो आप बीइंग या फॉर से स्टार्ट कर लें। मैं बीइंग से लिख रहा हूं बीइंग। अब ट्रांजेक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नरेशन ऐसी हो कि पढ़ने से समझ में आ जाए कि ट्रांजेक्शन क्या है। विद कैश ₹10 लाख। ठीक है, एक लाइन में एक लिख दो, 2 में 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। और फिर ब्रैकेट क्लोज करके अंडरलाइन कर देंगे, एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट।
ध्यान रखना, जो अंडरलाइन करेंगे वो सब पर्टिकुलर कॉलम को करेंगे, बाकी किसी और कॉलम को आप लाइन नहीं लगाना वहां पर। तो इस तरह से हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट। गॉट इट। इसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन, पेड इनटू बैंक रुपीज 2 लाख। अब हमने बैंक अकाउंट ओपन कराया होगा, तो बैंक अकाउंट जब ओपन कराया होगा तो क्या किया हमने, बैंक में पैसे जमा करा दिए। बैंक में पैसे जमा करा दिए तो यहां पर कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड है, पहला बैंक अकाउंट, और बैंक में हमने क्या जमा कराया, कैश, तो दूसरा अकाउंट होगा कैश। ठीक है। अब बैंक कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल या नॉमिनल, आपको सर पर्सनल, बिल्कुल सही। तो जब पैसे जमा कराए बैंक में तो बैंक उस पैसे का क्या रिसीवर है, गिवर है, आप क्या कहोगे, सर वो तो रिसीवर है, बिल्कुल सही बात है, बैंक रिसीवर है, डेबिट रिसीवर। तो डेट इनटू पहले अप्रैल 2 डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट लाइक दिस, 2 लाख रुपए यहां पर डेबिट के सामने। ठीक है। अब बैंक में क्या गया है, बैंक ने क्या रिसीव किया है, कैश, और कैश रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिजनेस से क्या गोज आउट हुआ, कैश, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है। और अमाउंट उसके सामने दो 2 लाख। ठीक है। ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नरेशन रिप्लेस की, देखिए बीइंग कैश रुपीज 2 लाख पेड इनटू बैंक। ठीक है। देखने से समझ में आ जाएगा कि ट्रांजेक्शन क्या है और अंडरलाइन करें। इस तरह से सेकेंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। गॉट इट। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन लेंगे हम, बोट गुड्स फॉर कैश रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए का हमने गुड्स को परचेज किया। अब ध्यान रखना, जब बिजनेस के लिए गुड्स की बात करेंगे तो 4 अकाउंट गुड्स के लिए हैं, 4 अकाउंट। पहला परचेज अकाउंट खरीदने के लिए, सेल्स अकाउंट बेचने के लिए, परचेज रिटर्न खरीदा हुआ माल वापस करने के लिए, सेल्स रिटर्न बिका हुआ माल वापस आने के लिए। ये 4 अकाउंट आपने जो है रिजर्व रखने हैं गुड्स के लिए। गुड्स मतलब जिसको हम खरीदते बेचते हैं। ठीक है। तो बोट गुड्स, बोट अकाउंट कोई अकाउंट होता है, जब गुड्स खरीदे हैं तो एक अकाउंट हमारा होगा परचेज अकाउंट। ठीक है। और ये परचेज हमने कैसे की, कैश में, तो दूसरा अकाउंट हो गया कैश। ठीक है। तो परचेज अकाउंट इफेक्ट हुआ और कैश अकाउंट हुआ। परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, याद करो, जब मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट बताया था आपको तब आइडेंटिफाई कराया था। यस, बिल्कुल सही बात। परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल, और नॉमिनल के रूल क्या है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। तो परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस, खर्चा हो गया ना, तो परचेज हमारा डेबिट होगा। अप्रैल 3 परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट। कितने का परचेज किया हमने, 1 लाख का, तो 1 लाख यहां देंगे। अब जब परचेज किया तो पेमेंट क्या की हमने, कैश में कर दी ना, तो कैश क्या हो गया हमारा, गोज आउट, क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 1 लाख। बिल्कुल सिंपल एंट्री है। गुड्स खरीदेंगे, परचेज हमारा डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस है, और कैश क्रेडिट होगा क्योंकि वो गोज आउट है। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ठीक है, मींस ट्रांजैक्शन का पता लग जाना चाहिए देख करके नरेशन को, फॉर कैश। ठीक है, इसको डिफाइन कर दो, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। 3 ट्रांजैक्शन हो गई। नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स टू मोहित रुपीज 58,000। मोहित को हमने गुड्स बेचे हैं 58,000। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या रहेगी, जब हम गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, या तो हम नकद बेचेंगे या हम उधार बेचेंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा ट्रांजैक्शन पढ़कर
कि ये कैश में ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो ध्यान रखना, अगर कैश लिखा हुआ हो तो नकद में है, ठीक है। अगर कैश नहीं लिखा पर नाम भी नहीं दिया, कैश नहीं लिखा हुआ है पर नाम भी नहीं देखा किसको बेचे हैं, तो भी कैश में मानेंगे। अगर नाम दे रखा है, नाम जिसको ने बेचे हैं, पर ये लिखा कि कैश में है कि क्रेडिट में, तो क्रेडिट मानेंगे, ठीक है। नाम दे रखा है, कैश में रखा है, तो कैश में मानेंगे। जैसे सोल्ड गुड्स टू मोहित फॉर ₹58,000 फॉर कैश, नाम भी दे दिया, कैश भी कह दिया, तो सर जब खुद ही कैश में कह रहा है तो कैश में माना जाएगा, क्रेडिट नहीं हो सकता। पर यहाँ पर मोहित नाम लिखा, कैश के बारे में कुछ नहीं कहा, तो हम ये मानेंगे कि ये क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल। तो यहाँ पर अब दो अकाउंट कौन से इफेक्ट होंगे, एक तो मोहित जिसको हमने गुड्स बेचे हैं, और दूसरा गुड्स बेचने के लिए अकाउंट है सेल्स अकाउंट। अभी मैंने बताया था कि सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट रिजर्व है हमारे गुड्स के लिए, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट और मोहित अकाउंट। अब गुड्स बेचे, मोहित उन गुड्स का क्या है, रिसीवर है, गिवर है। गुड्स बेच दिए मोहित को, तो मोहित ने गुड्स को रिसीव कर लिया, तो रिसीवर हो गया, तो डेबिट द रिसीवर। अप्रैल 5 डेबिट द रिसीवर। मोहित अब देखो मोहित लिखा ना, अब मोहित जैसे मेरे को अगर अकाउंट कोड लिखना है तो अपोस्ट्रोफी एस लिखना पड़ेगा, लाइक दिस, मोहित अकाउंट डेबिट। और सेल नॉमिनल अकाउंट है, तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, सेल्स हमारा इनकम है, बेच रहा है पैसे आएंगे ना, तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो जो भी हमारे पर्सनल अकाउंट होंगे, अकाउंट कोड लगाना है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, और नहीं तो आप बस मोहित लिख के छोड़ दो, मोहित अकाउंट कुछ नहीं दो, ठीक है। मोहित टू सेल्स लिख सकते हैं, मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अमाउंट कितना है 58,000, ठीक है। डेबिट में भी और क्रेडिट में भी नेक्स्ट लिख दो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहित, ठीक है। गॉट इट। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, अप्रैल 8 बॉट फर्नीचर फॉर ₹20,000। अब ध्यान दो बेटा, हमने यहां पर क्या खरीदा है, फर्नीचर, या अप्रैल 3 को क्या खरीदा था, गुड्स खरीदने के लिए कौन सा अकाउंट है, परचेज अकाउंट। पर जब आप कोई एसेट खरीदते हो, एसेट, तो उसके लिए परचेज अकाउंट नहीं होता, उस एसेट का नाम होगा, उस एसेट का नाम होगा। तो यहां पर फर्नीचर अकाउंट होगा, फर्नीचर अकाउंट होगा। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। जब हमने फर्नीचर खरीदा तो हमारे पास फर्नीचर क्या हुआ, कम्स इन या गोज आउट, सर कम्स इन, कम्स इन, अप्रैल 8, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब खरीदेंगे, कुछ नहीं कर रखा कि नगद में खरीदा, उधार में खरीदा है, तो क्या मानेंगे, कैश में खरीदा है, क्योंकि नाम नहीं रखा, तो कैश गोज आउट हो गया टू कैश। तो आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, कैश आएगा डेबिट, जाएगा बिजनेस से क्रेडिट, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश आया, डेबिट किया, ठीक है। बैंक में जमा कराए, कैश गया, क्रेडिट किया। गुड्स खरीदे, कैश गया, क्रेडिट किया। फर्नीचर खरीदा, कैश गया, क्रेडिट किया। तो आपको याद हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो लिखना बीइंग फर्नीचर परचेज